चर्चा हमारी चल रही है, रोके न चाहा निज शक्ति खोई, शिव रूप निराकुलता न जोई, याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। पंडित दौलत राम जी खैराला में कह रहे हैं, जिसने अपनी चाह नहीं रोकी, इच्छाओं को नहीं रोका, महत्वाकांक्षाओं को नहीं रोका, वो अपनी आत्मशक्ति को भूल जाता है, निशक्ति खोई। और फिर वो जो निशक्ति को खो जाता है तो वो मोक्ष मार्ग में भी आकुलता ही ढूंढता है। निशक्ति को जो खोता है तो उसे ये एहसास नहीं होता है कि हम कुछ कर सकते हैं। आप विचार करके रखना, अक्सर हम लोग कहते हैं एक सूत्र, मन हारे सो हारे, मन की जीत जीत है, मन के हारे हार। तो जब हम मन से हार जाते हैं तो फिर आपका ये तन कोई कार्य का नहीं। बड़े बड़े ऐसे ऐसे हमने उदाहरण जनरल नॉलेज की पढ़े हैं, जहां पर ऐसा पढ़ने को मिलता है कि जिसका एक ही पैर है और जब वो रेस में दौड़ती है, एक पैर की भी रेस में दौड़कर नकली पैर से भी मंजिल को पा लेती है। जिसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, ऐसा भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य कर लेता है, दिमाग से कर लेता है। तो आप विचार करके रखना, तन की स्थिरता उनकी नहीं है, तन उनका बिल्कुल कार्य ही नहीं कर, है ही नहीं, हाथ पैर ही नहीं है। और ऐसा व्यक्ति भी कैसे अपने कार्य को करता है। बहुत बड़े बड़े उदाहरण आप लोगों ने सुने भी होंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक ऐसे हैं जिनके पास शारीरिक बल नहीं है लेकिन आत्मिक बल है, मन का बल है, तो वो बहुत व्यक्ति बहुत सारे कार्य कर सकता है। तो जब हम मन से हार जाते हैं तो आप विचार करके रखना, एक तन तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। तो मन के जीते जीते और मन के हारे हार। हमें इस मन को संभालने के लिए बहुत बड़ा प्रयास करना है, क्योंकि चाह जो है वो संसार की है, राह जो है वो परमात्मा की है। तो हम संसार की चाह में जो भी कार्य करेंगे वो कार्य हमारा संसार को ही बढ़ाएगा। कार्य करना है, एक स्वार्थ है, परमार्थ है और निस्वार्थ। अगर किसी भी कार्य को करने से तुम्हारे मन में इच्छा है तो आप संसार का सृजन करेंगे। इच्छा नहीं है कि हमारा प्रभाव सुधर जाए तो आप परमार्थ का सृजन करेंगे। और ना इस भाव में अच्छा हो ना प्रभाव में अच्छा हो, जो हो सो आप ही है, ऐसी भावना जब तुम्हारे मन में आएगी तो वो निस्वार्थ निर्वाण की भूमिका बनाने में कारण बनेगी। मिथ्या दृष्टि उल्टा ही सोचता है। मिथ्या दृष्टि की भावना ये रहती है कि पांचों इंद्रियों के सुख अगर हमें मिल रहे हैं, स्पर्श इंद्रिय का सुख, रसना इंद्रिय का सुख, ज्ञान इंद्रिय का सुख, चक्षु इंद्रिय का सुख और कर्ण इंद्रिय का सुख, अगर ये मिल रहे हैं तो हमारा जीवन सफल है। और अगर हमारे पास यही सुख नहीं है तो हम परभव में क्या सुख प्राप्त करेंगे। मिथ्या दृष्टि की ये भावना हमेशा रहती है कि अगर इस जन्म में हमें सुख नहीं मिला तो हमें परभव में सुख मिलने वाला नहीं। मिथ्या दृष्टि व्यक्ति आज को ही देखकर चलता है और समय दृष्टि व्यक्ति न आज देखता है न कल देखता है। अगर आप कल भी देख रहे हो कल मेरा अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो आप विचार करके रखना, तो भी आपका यहाँ पर आचार कह रहे हैं कि तो भी मिथ्यात्व का ही उदय है। आश्चर्य की बात लगती है। चलो आज कोई बात नहीं, हम तपस्या कर रहे, हम साधना कर रहे, हम और भी कुछ कर रहे हैं, तो आज अच्छा नहीं कल तो अच्छा होना ही चाहिए। तो सबकी इच्छा होती है कि हम तपस्या कर क्यों रहे, हम पूजा पाठ कर क्यों रहे, हम साधु के पास जा क्यों रहे, हम उपवास कर क्यों रहे। नियम सार में आचार्य सबका निषेध कर रहे हैं। नियम सार में आचार्य कह रहे हैं कि शुभ और अशुभ दोनों ही संसार के कारण हैं।
कुंद आचार्य ने व्यक्ति को जीने की कला सिखा दी। उन्होंने इतना ही कहने का प्रयास किया कि शुभ भी करोगे तो भी संसार है, अशुभ भी करोगे तो भी संसार है। अब हम इस संसार से निकले कैसे? तो आचार्य कह रहे हैं ना शुभ करना है ना शुभ करना है, केवल शुद्ध की भावना भाव और आगे बढ़ते जाओ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे अंदर कार्य होते जाएंगे। ख्याल करके रखना। मन के बारे में हमने कल भी आपको बताया था, शमशान का गड्ढा, अग्नि का कुंड, समुद्र का पानी का समुद्र और मन, ये कभी नहीं भरते हैं। जितना इनकी इच्छाएं पूरी करते जाओ, जितना इनके बारे में करते जाओगे, उतना आगे 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 इनकी डिमांड और रहेगी, और लाओ और लाओ और लाओ। तो इनको रोकने की इच्छा कैसे करी जाए? कल मेरे बात यहीं पर छोड़ी थी कि मन, शमशान, समुद्र और अग्नि को रोकने की इच्छा कैसे की जाए। देखो, समुद्र को नहीं जाना है तो आप अपने इस जल को, वैसे जल तो सुन नहीं पाएगा क्योंकि उसकी कर्णेंद्रिय नहीं है, लेकिन जल को अगर समुद्र में नहीं जाना है तो क्या करना पड़ेगा? जल को तपा लिया जाए, तब के वो जल में से जो भाप निकलेगी वो आसमान में जाएगी, समुद्र में नहीं जाएगी। भले ही वो भाप समुद्र में पानी बन के जाए, लेकिन नाली के रास्ते से नहीं जाएगी। अगर पानी को गर्म किया जाए और गर्म करने के बाद वो पानी इतना खोल जाता है कि उसके अंदर से भाप निकलती है और भाप निकलकर ऊपर आकाश की ओर चली जाती है, तो वो नाली के रास्ते से समुद्र में नहीं जाएगी, वो आकाश के रास्ते से पानी के रूप में जाने का प्रयास करेगी, भाप बनकर जब जाएगी। अग्नि को रोकना है, अग्नि का गड्ढा भरना है, तो आप विचार करके रखना, अग्नि को दीपक की अग्नि बन जाना चाहिए। दीपक की अग्नि, अग्नि तो चूल्हे की अग्नि भी है, लेकिन दीपक की अग्नि अगर बन गई तो आप विचार करके रखना, भगवान के आरती के उतारने में कारण बनेगी, और आरती में कम से कम उसका ये जीवनम अपने आप सुधरता जाएगा। शमशान का गड्ढा नहीं भरता है, लेकिन शमशान के गड्ढे को भरना है, नहीं जाना है शमशान के गड्ढे में, तो आप संन्यास लेकर अपने शरीर को समाधि पूर्वक, मरण पूर्वक छोड़ोगे तो आप शमशान की यात्रा नहीं करोगे। शमशान की यात्रा से बचना है तो समाधि की तैयारी करो। अगर हमको लकड़ी की अग्नियों से बचना है तो दीपक की अग्नि बनने का प्रयास करो। अगर सागर के पानी में नाली के रास्ते नहीं जाना है तो आप अपने शरीर को तपाकर भाप बनाकर आकाश में उड़ाओ। ये तीन तो हो गई जो उनका काम नहीं है, लेकिन हमें इन तीनों से खुद प्रेरणा लेना है कि अपने मन को रोकना है। तो मन को रोकने का एक ही साधन है कि उसको तपस्या में लगाओ। है तो वो कारण संसार का ही, पर तपस्या लगाने से कुछ तो संसार कम होगा। मन की इच्छा होती है कि हमें ये भी चाहिए, और आप वो चीज करके उनको देने का प्रयास करो, दोबारा मन फिर मांगे, क्योंकि मन आवश्यकता में नहीं आविष्कार में जी रहा है। पहले का मन हमारी आवश्यकताओं में जीता था, मन आविष्कार में जीता है और तन आवश्यकता में जीता है। तो हमें विचार करके रखना, मन की इच्छाओं को जीतना है तो मन को आप दबाओ मत, समझाओ। दबाना और समझाने में अंतर है। बच्चा कोई गलती करता है या बच्चा कोई शैतानी करता है या बच्चा कोई भी बात करता है और हमने उसे मना किया नहीं करना, ठीक है हम बड़े हैं, बता माना करेंगे तो रुक जाएगा थोड़ी देर बाद फिर उसके अंदर शरारत आएगी तो फिर वो करेगा, फिर कहेंगे नहीं करना, फिर रुक जाए। कब तक रुकेगा? आखिरकार जैसी उसे मौका मिलेगा वैसे वो अपनी शैतानी करेगा ही करेगा। और अगर उस बच्चे को समझा दिया बेटा ऐसा करने से ये नुकसान हो सकता है, ऐसा करने से ये दिक्कत होगी, ऐसा करने से ऐसा होगा, और उसको समझ में आ गया तो फिर दोबारा तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा।
आप विचार करके रखना, अगर हमने उसको बच्चे को समझा दिया कि बेटा ऐसा करने से ऐसा होगा, अभी हम कहते हैं कि मोबाइल मत चलाओ और खुद चलाते रहते, तो क्या होगा? बच्चा मानेगा नहीं। बच्चे को इतना ही कहो, बेटा जो अब हमारी उम्र में तुम आए हो, हमारी उम्र में आ जाओगे तो तुम्हें खूब चलाने की छूट मिलेगी, लेकिन अभी तुम्हें पढ़ना है, अभी तुम्हें अपना कोर्स पूरा करना है, अभी तुम्हें अपने आप को समझाना है। अभी तुमने अगर नहीं किया तो बाद में फिर तुम कुछ कर नहीं पाओगे। उससे समझ में आ जाएगा तो फिर मोबाइल तुम मना नहीं करोगे तो भी वो मोबाइल छोड़ दे, जो भी कार्य करता होगा। अगर उसे समझ में आ गया कि हाँ ये हमारे टीवी देखने से हमें ये नुकसान होगा, हमारी पढ़ाई छूटेगी, हमारा भविष्य खराब होगा, तो वो छोड़ दे। पर तुमने उसे जबरदस्ती छुड़ाने की कोशिश करी तो वो मौका देखेगा कि कब मम्मी पापा इधर जाएं और हम अपनी शैतानी शुरू करें। तो विचार करके रखना, आजकल बच्चों को दबाने से बच्चे नहीं सीखेंगे, बच्चों को समझाने से सीखेंगे। और अगर हमने उन्हें समझा लिया तो सफल हैं हम, और नहीं समझा पाए तो फिर हम अपनी गुस्सा दिखा पाएंगे, हम उन्हें दबा पाएंगे, उनका शोषण कर पाएंगे। ऐसा ही ये मन के लिए है। आप विचार करके रखना, मन भी जिस चीज में लग जाता है तो वो उसे पाने की चाह रखता है। मन बार बार उधर ही जाता है। अभी हमारी जीभ दांत में कहीं भी नहीं जा रही है, लेकिन कोई दांत टूट जाए तो जीभ बार बार वहां पे जाती है। अभी हमारा ध्यान पैरों की तलुओं की तरफ नहीं है, लेकिन पैर के तलुओं में कोई कांटा चुभ जाए तो पूरा शरीर एक तरफ, तो वो पैर का तलुआ का कांटा एक तरफ बार बार वहीं चुभता है। तो मन अभी हमारा कहीं नहीं जा रहा है, नॉर्मल है, लेकिन किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो बार बार मन वहां जाता है। तो जैसे बच्चे को समझाते हो वैसे मन को समझाओ। इस चीज में कितने बेनिफिट हैं, इतनी चीज में कितने नुकसान हैं। आप विचार करके रखना, हम जैन लोग बहुत बढ़िया बुद्धि रखते हैं, हर जगह अपना फायदा देखते हैं। मंदिर जाए तो भी फायदा देखते हैं कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई ये तो कहेगा जैन साहब आए मंदिर आए, और नहीं जाएंगे तो बोलेंगे नहीं। हम बनिए व्यक्ति भगवान को भी धोखा देते हैं, भगवान के घर में भी जाएंगे वहां भी फायदा देखेंगे। तो आप विचार करके रखना, अपने जीवन को इतना ही सोचने का प्रयास करो कि हम अपने जीवन के साथ भी बनियागिरी करें। हम अपने जीवन के साथ भी इतना ही सोचने का प्रयास करें कि हमने अपने मन को समझाने का प्रयास करें, मन को बताएं, मन से कहने का प्रयास करें कि एक कार्य करने से तुम्हें ये नुकसान होगा, इस कार्य करने से तुम्हें ये फायदा होगा। और अपने मन को वर्तमान के फायदे की बात ना करें। वर्तमान के फायदे की बात तो मन ऐसा कहेगा कि हाँ चलो तुम्हें इसमें काम करने से लाखों करोड़ों का फायदा हो जाएगा, बस ये काम कर लो। ये लाखों करोड़ों का फायदा भी संसार का ही कारण है और संसार में ही भटकाएगा। इस मन को तुमको समझाने का प्रयास करो, संसार में लगोगे, सांसारिक व्यापारों में लगोगे, सांसारिक क्रियाओं में लगोगे तो तुम लखपति, करोड़पति, खरबपति बन सकते हो। लेकिन अगर तुमने इस मन को आत्मकल्याण में लगाया, अपने अंदर की शक्ति को पहचानने में लगाया, अपने आप को जानने में लगाया, तो मन तुम्हें अनंतपति बनाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर तुम्हारे पास है। तो इस मन को हमेशा उत्कृष्ट सौंपने का प्रयास करें। अभी मन हमारा छोटी मोटी चीजों में, हमें मार्केट में गए, कोई कपड़े की डिजाइन पसंद आ गई, कोई सूट या कोई वस्त्र पसंद आ गए तो मन लगता है ये मिल जाए तो बस होगा जीवन पार। कोई मोबाइल अच्छा सा दिख गया, नया निकला, बस ये मिल जाए तो जीवन पास। आप विचार करके रखना, ये मन बाहर की चीजों में इतना ज्यादा लगा है कि गाड़ी दिख जाए, बस मन में आता है कि गाड़ी मिल जाए तो मेरा जीवन सफल। कोई बाड़ी दिख जाए तो इस बाड़ी ऐसा ही मकान मेरा बन जाए तो उसका जीवन सफल। कोई लाड़ी दिख जाए तो ये लाड़ी हमें मिल जाए, हमारा जीवन सफल। गाड़ी बाड़ी लाड़ी में लगे रहे तो संसार ही भोगते रहो। आप विचार करना, इस मन को टारगेट दो। इस मन को ये टारगेट देने का प्रयास करो। ये सब चीजें तुम्हें अनादि काल से मिलती आ रही हैं, अनंत काल तक मिलती रहेंगी, लेकिन इसमें तुम अपने आप को नहीं पा पाओगे। आत्मशक्ति नहीं,
कितना भी अच्छा मोबाइल ले लो, अगर नेटवर्क बंद हो जाए तो अच्छा मोबाइल कोई काम का नहीं है, डब्बा है। और नेटवर्क आ रहे हो तो वो 100 रुपए वाला मोबाइल भी काम में आता है। एक बार 100 रुपए का मोबाइल आया था, 500 का भी आया था, यूजन थ्रो, इतनी सी डब्बी आई थी, वो भी काम भी कर रही थी जो तुम्हारा लाख वाला कर रहा है। तो आप विचार करके रखना, गाड़ी कितनी भी अच्छी लग्जरी ले लो, पेट्रोल खत्म हो जाए या कहीं और कुछ हो जाए, आजकल तो वो चार्जर वाली गाड़ी आ गई, हाँ, और बैटरी वाली, चार्ज में लगाओ चलेगी, और मालूम नहीं है कहाँ बैटरी डाउन हो जाए, पेट्रोल तो मिल भी जाए लेकिन बैटरी डाउन वाले में तो धक्का लगाओ अब तो विचार करके रखना, ये सारी सुविधाएं जब तक हैं तब तक चल रही, और जैसे ही बंद हो जाए उसके बाद कोई काम की नहीं। इस मन को टारगेट दो कि तुम अपने आप तक लौटने का प्रयास करो। इन वस्तुओं की खुशी और इन वस्तुओं को छोड़ने की खुशी कितनी है उसे देखो। इन वस्तुओं को पाने की खुशी एक तरफ और इन वस्तुओं को त्याग करने की खुशी एक तरफ। आप अगर दिल से हिम्मत करके आप समझोगे तो वस्तु को पाने की खुशी जो मिलती है उसे छोड़ने की उससे लाख गुनी ज्यादा खुशी मिलती है। ख्याल करो, आजकल बच्चे बच्चियां एक दूसरे की तरफ भागते हैं, जब तक वो बच्चे बच्चियां एक दूसरे से मिलते नहीं है, दूर रहते, तब तक खुशी रहती, और जैसी मिल गई तो इसलिए भागते हैं कि इनसे पीछा कब छूटे, पीछा छूटे तो खुशी मिलेगी। तो हमें इतना ही विचार करके रखना है कि हमने शारीरिक बल नहीं बढ़ाकर आत्मबल को बढ़ाने का प्रयास किया, और जैसे जैसे हमने त्याग किया वैसे वैसे हमारा आत्मबल बढ़ता चला गया। कोई चीज जो आप लोग नहीं खाते होगे, आप लोग जैसे नहीं घूमते होगे, आप लोग जितनी मौज मस्ती नहीं करते होगे, उससे ज्यादा हमने मौज मस्ती करी, पर वो सब संसार का कारण था। ये समझ में आ गया तो आज हम लोग यहाँ पहुंच गए। तो हमें इतना ही विचार करना है, आप सबके अंदर वो शक्ति है, बस पहचानो, क्योंकि संसारिक क्रियाएं, संसारिक लोग, संसारिक चर्चाएं, संसारिक बातें संसार को बढ़ाती हैं, और जो अध्यात्म की चर्चा, अध्यात्म की बातें, अध्यात्म के लोग हमारे जीवन में अरिहंत तक बना दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः।